प्यारे बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर संधारित्र व परावैद्युतांक से अगला टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूं बेटा। टॉपिक है तुम्हारा संधारित्रों का संयोजन बेटा। संधारित्रों का संयोजन। किसी भी संधारित्र को बेटा परिपथ में दो तरीके से जोड़ सकते हैं। दो प्रकार का संयोजन होता है, दो प्रकार का संयोजन मुख्यतया होता है। नंबर 1 श्रेणी क्रम, नंबर 2 समांतर क्रम। मुख्य दो संयोजन बेटा होते हैं, एक श्रेणी क्रम होता है और एक हमारा समांतर क्रम होता है। अब हम पहले बात करते हैं श्रेणी क्रम की। इसमें बेटा इसका परिपथ देखें पहले क्या होगा। हमने 3 संधारित्र लिए हैं बेटा और इनको लगातार किसी परिपथ में हम जोड़ रहे हैं बेटा। आप देख सकते हैं ये हमारा सेल है या बैटरी, ये कह दें बैटरी जोड़ा, ये कुंजी लगाई है बेटा इस तरह से। और ये 3 हमारे हैं जिनका कैपेसिटेंस C1 है, C2 है और C3 है। और इसका जो विभव है बैटरी का वो V है बेटा। ये कुंजी है, आप देख रहे हैं ये बड़ा सिरा प्लस होता है आप जानते हैं, और छोटा सिरा हमारा माइनस होता है। प्लस से हमारा इस सिरे से हमारा आवेश का प्रवाह होगा बेटा, यहाँ से Q आवेश प्रवाहित होगा बेटा और पूरे परिपथ से होता हुआ वापस फिर लौट कर आ जाएगा इस तरह से। तो कहने तात्पर्य ये हुआ जब कोई संधारित्र श्रेणी क्रम में लगा होगा तो उस समय जो पूरे परिपथ में जो आवेश का प्रवाह होता है वो नियत होगा बेटा। एक बात, इसके अलावा पहले संधारित्र का जो है विभव है हमने मान लिया है V1 है, दूसरे का बेटा हमने V2 मान लिया है और तीसरे का हमने बेटा V3 मान लिया है। हमने 3 विभव माने हैं V1, V2 और V3 बेटा। इसमें मेरे ख्याल में कोई भी समस्या नहीं होगी तुम्हारे। अब बेटा हम जानते हैं ये जो तीनों का विभव है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो इस रूल के तहत बेटा परिणामी जो विभव होगा, कह सकते हैं परिणामी विभव जो होगा पूरे परिपथ के लिए बेटा, वो हमारा V बराबर जो होगा बेटा V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। ये हमारा हो जाएगा बेटा, ये तो आप समझते हैं इसको। अब बेटा V जो है पूरे परिपथ के लिए है, पूरे परिपथ में जो प्रवाहित आवेश है वो Q है और पूरे परिपथ की ये तुल्य धारिता C है। यदि माना पूरे परिपथ की तुल्य धारिता कैपिटल C हो तो आप जानते हैं तो V हो जाएगा बेटा, आपको मालूम Q इंटू C होता है, आपको मालूम Q और CV होता है, V हो जाएगा Q बटे C हो जाएगा बेटा। अब इसी तरह से हम अन्य का मान निकालेंगे। तो आप इसे मान भी रख रहे हैं तो ध्यान देखेंगे अगर आप, तो V1 का मान निकाल लीजिए बेटा। V1 हो जाएगा हमारा इसी प्रकार V1 हो जाएगा Q बटे C1 हो जाएगा, V2 हो जाएगा बेटा Q बटे C2 हो जाएगा और V3 जो तुम्हारा होगा बेटा Q बटे C3 हो जाएगा। इन सब के मान निकाल आएंगे। अब हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। V1, V2 व V3 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये बेटा हो जाएगा, बी का मान है Q बटे C
ये हो जाएगा Q बटे C1, Q बटे C2 और Q बटे C3 हो जाएगा बेटा। इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे इस तरह से, Q बटे C बराबर हो जाएगा, यहाँ Q कॉमन कर लेंगे तो 1/C1, 1/C2 और 1/C3। यहाँ Q से Q कट जाएगा बेटा, तो 1/C बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा बेटा फाइनल। इस तरह से हम निकाल लेंगे कि जब कोई कैपेसिटर या संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे होंगे तो उसका जो तुल्य धारिता का सूत्र होगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल गई बेटा आई सामने कि नोट करने वाले बिंदु ये यहाँ पर आए हैं। पहला कि पूरे परिपथ में जो संधारित्र होंगे उसमें Q का मान जो होगा कांस्टेंट होगा। एक बात नियत होगा, इसको कहते हैं नियत है, समान रहेगा। जितने भी संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे होंगे सब पर आवेश जो होगा बराबर होगा बेटा। दूसरी चीज ये है विभव का मान जो होगा, हमारा विभव जो होगा डिफर होगा, मतलब भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न, मतलब प्रत्येक संधारित्र का जो विभव होगा वो अलग अलग होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ निकल के आई है बेटा, जिसकी मदद से हम न्यूमेरिकल निकालेंगे बेटा। इसलिए इसको बहुत ही ध्यान रखें, यही मूल मंत्र है पहले संयोजन के लिए, श्रेणी क्रम के लिए। मूल चीज क्या निकले बेटा, आवेश जो हमारा परिपथ में प्रवाहित होगा इसमें एक या n संधारित्र अगर लगा दिया जाए तो प्रत्येक का जो Q होगा वो समान होगा। दूसरा क्या होगा, उसका का जो विभव होगा प्रत्येक संधारित्र के लिए अलग अलग होगा बेटा। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ओके।